हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Here I am Kusumlata. Today we are going to study 8th chapter of GSC. The name of this chapter is Food, Health and Safety. Student, this is the second part of this chapter. In the first video, we have studied about the nutrients, balanced diet, foods, fats, disease like communicable and non-communicable disease, vectors, hygiene, rest, exercise, vaccination, etc. In this video, we have studied about the safety and first aid. So let's start. Safety and first aid. An accident can happen at any place, at any time and to anyone. दुर्घटना किसी के साथ कभी भी और कहीं भी हो सकती है। अगर हम थोड़ा केयरफुल रहें तो एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं। Let's study the main causes of accident and how we can avoid them by taking simple steps. प्रत्येक दुर्घटना सडनली होती है और कई बार इमीडिएटली मेडिकल हेल्प भी अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसे समय पर विक्टिम की लाइफ को बचाने के लिए जो इमीडिएटली हेल्प की जाती है या कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। जिस तरीके से पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, व्हीकल्स जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से जो रोड एक्सीडेंट हैं वो होते हैं। Road accident. Most of the road accident can also be avoided if the drivers are careful. ज़्यादातर जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर ड्राइवर्स केयरफुली रहें। हमें भी रोड क्रॉस करते समय या रोड पर वॉकिंग करते समय केयरफुल रहना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए और स्पेशली जब हम रोड क्रॉस करते हैं उस समय भी हमें पूरी तरीके से कॉशियस रहना चाहिए। हमें रोड पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए। दिए गए पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि किस पिक्चर में वर्क रॉन्ग किया गया है, जो प्रैक्टिस हो रही है वर्क की किस में करेक्ट है और किस में रॉन्ग है और क्यों। फायर एक्सीडेंट. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द फायर एक्सीडेंट, their causes and how to act fast to put out the fire and how to attend to the person who is suffering from burns. What causes fire accident? Fire is very useful and without it you can't think of life. आग हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसके बगैर हम अपनी लाइफ को थिंक भी नहीं कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इट कॉजेज एक्सीडेंट. अगर इसको हम केयरलेसली या आउट ऑफ कंट्रोल लेकर जाते हैं तो इससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं. सम एक्सीडेंट आर माइनर एंड सम आर मेजर. द फर्स्ट वन इज़ मोस्ट ऑफ द फायर एक्सीडेंट जो है वो केयरलेसनेस के कारण होते हैं। हम बिना सोचे समझे यहाँ वहाँ मैच स्टिक्स को और जो सिगरेट्स होती हैं उनको फेंक देते हैं जिससे फायर एक्सीडेंट हो जाते हैं। कुछ फायर एक्सीडेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्टकट के कारण, बर्स्टिंग ऑफ केरोसिन स्टोव के कारण, गैस सिलेंडर के कारण और क्रैकर्स जो पटाखे आप लोग दिवाली के टाइम पर जलाते हो उनके कारण भी हो जाते हैं। फायर एक्सीडेंट को रोकने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए. द फर्स्ट वन इज़ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, मैच स्टिक्स, इनके साथ में हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए जिससे एक्सीडेंट ना हो. द सेकेंड वन इज़ जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती हैं जिसे वायरिंग कहते हैं उसे टाइम टू टाइम हमें चेक कराते रहना चाहिए और ओल्ड वायरिंग्स को हमें रिप्लेस करा देना चाहिए. द थर्ड वन इज़ जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं जब कभी भी उनमें से करंट पास हो रहा होता है तब उन्हें हमें कभी भी उन्हें टच नहीं करना चाहिए, ना तो और ना ही उन्हें वेट जो अपने गीले हाथ होते हैं उनसे भी उन्हें टच नहीं करना चाहिए. द फोर्थ वन इज़ जो हमारे केरोसिन स्टोव और गैस स्टोव होते हैं उन्हें ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए. द फिफ्थ वन इज़ जब हम कभी भी किचन में काम कर रहे होते हैं उस समय हमें नायलॉन या सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए. द सिक्स्थ वन इज़ बच्चों और बड़ों को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए. जब कभी भी वो पटाखे चलाते हैं दिवाली के टाइम पर उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए और मैच स्टिक को फेंकने से पहले बुझा देना चाहिए. सिंपल वेज टू पुट आउट द फायर इन केस ऑफ स्मॉल फायर्स. जैसा कि आप जानते हैं फायर को कंटिन्यू जलने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, तो हमें फायर को रोकने के लिए सबसे पहले तो जो एयर सप्लाई है उसे रोकना चाहिए. और दूसरा मेथड ये है कि जहाँ कहीं भी फायर जल रही है उस सरफेस को हमें कूल कर देना है, उसे ठंडा कर देना है. हाउ डू वी डू दिस? द फर्स्ट वन इज़ जहाँ कहीं भी आग लग रही होती है
फायर को पुट आउट करने के लिए सेकंड मेथड ये होता है कि उसके ऊपर हमें वाटर डाल देना चाहिए उसकी सरफेस को ठंडा करने के लिए। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर फायर शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हुई है तो उसके ऊपर हमें पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो वाटर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाती है, जिससे और ज़्यादा डैमेज हो सकता है और जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एंड द थर्ड वन इज़ हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करना चाहिए। ये एक सिंपल डिवाइस होती है जिसके द्वारा फायर को रोका जा सकता है। इन केस ऑफ मेजर फायर एक्सीडेंट हमें इमीडिएटली बहुत ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए और फायर ब्रिगेड को हमें कॉल भी करना चाहिए। फायर ब्रिगेड का जो कॉल नंबर होता है वो 101 होता है। क्या करना चाहिए जब कभी भी कपड़ों में आग लग जाती है? तो जब कभी भी कपड़ों में आग लग जाए तो हमें ग्राउंड पर रोल करना चाहिए, और अगर पास में अगर कोई मोटा ब्लैंकेट हो तो उसे भी कवर करके उसे रोल करना चाहिए। ऐसा करने से जो एयर सप्लाई होती है वो रुक जाती है और जिससे फायर आपकी बुझ जाती है। कभी भी हमें दौड़ना नहीं चाहिए। मोर अबाउट फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। कई बार हमारी बॉडी जो है स्टीम से, बॉइलिंग वाटर, केमिकल्स और फायर से जल जाती है। तो इस तरीके से जो जलन होती है उसको कई फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है जो कि डिफरेंट होते हैं। जैसे इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स से जब कभी भी हमारी बॉडी जल जाती है तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर उसके ऊपर डालना चाहिए। केमिकल को रिमूव करने के, वॉश अप करने के लिए उसके ऊपर बहुत पानी से उसे धोना चाहिए। जो अफेक्टेड एरिया होता है उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम या कोल्ड क्रीम बर्न के ऊपर हमें अप्लाई करनी चाहिए, और सीरियस बर्न के समय हमें नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। माइनर बर्न्स को हमें घर पे ही ट्रीट करना चाहिए। उसके लिए हमें एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नॉल वगैरह उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। कई बार जलने के बाद में वहाँ जले हुए हिस्से पर बर्न ब्लिस्टर्स, जिसे फफोला भी कहते हैं, वो उठाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो बर्न एरिया होता है उसे सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ से स्टरलाइज करना चाहिए, और उसको हमेशा प्रोटेक्टेड करना चाहिए। जर्म्स और डस्ट से उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उसको विक्टिम को हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। एनिमल बाइट्स। कई बार जो जानवर होते हैं जैसे मंकी, डॉग, कैट, बैट, रैट, वॉल्व्स और स्नैक्स वगैरह, ये ऐसे कुछ जानवर हैं जो ह्यूमंस को काट लेते हैं। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। तो क्या करना चाहिए जब कभी भी कोई एनिमल अगर किसी ह्यूमन को काट लेता है? तो उसके लिए हमें फर्स्ट वन जो इन्फेक्टेड एरिया होता है, जहाँ कहीं भी एनिमल ने काटा होता है, उसे हमें वॉश करना चाहिए सोप के साथ में, जिससे जो जर्म्स होते हैं वो रिमूव हो जाएं। बाउंड पर हमें एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना चाहिए और उसे स्टेरलाइज गॉज के द्वारा कवर कर देना चाहिए, और इमीडिएटली हमें विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब कभी भी कोई विषैला सांप काट लेता है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और उसका फर्स्ट एड भी डिफरेंट होता है। स्नैक बाइट patient must be given first aid according to National Snake Bite Protocol 2007, which includes the first one is पेशेंट को रीएश्योर कराना चाहिए, क्योंकि 70% स्नैक जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। केवल 50% स्नैक जहरीले होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। पेशेंट को इमोबिलाइज के साथ उसकी देखभाल करना चाहिए, और ब्लड सप्लाई रुके ना ऐसा कोई प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी उन्हें पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। क्रेट, वाइपर, सी स्नैक और कोबरा भारत के कुछ कॉमन पॉइजनस स्नैक हैं। ब्रोकन बोन्स, फ्रैक्चर्स एंड स्प्रेन्स। ब्रोकन बोन्स मीन्स जो हड्डी टूट जाती है उसको, और स्प्रेन्स का मीन्स कलाई या टखने का मोच खा जाना। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्रैक्चर है या स्प्रेन है? क्योंकि दोनों ही केसेस में पेन होता है और स्वेलिंग होती है, दोनों ही में ये दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं, पेन और स्वेलिंग। बट इफ़ देयर इज़ फ्रैक्चर द पेन विल कंटिन्यू इवन आफ्टर 15 मिनट। जो मेजर फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें जो विक्टिम होता है, जो पेशेंट होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है।
फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्ड एरिया, जो फ्रैक्चर्ड एरिया होता है उसके लिए हमें क्या फर्स्ट एड करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पेशेंट को मूव नहीं करने देना, उसे अपनी पोजीशन पे खड़े जैसा भी है उसी पोजीशन में उसे रहने देना है। अगर फ्रैक्चर आर्म में है या हैंड में है तो पेशेंट मूव कर सकता है, वॉक कर सकता है, बट अगर वो लेग में होता है या स्पाइन में होता है तो पेशेंट को वॉक नहीं करना चाहिए। अगर फ्रैक्चर हाथ में हुआ है तो हमें एक पीस ऑफ क्लॉथ को यूज़ करना है और उसका स्लिंग बनाना है। स्लिंग क्या होता है, एक तरीके का कपड़ा होता है जो बाह के नीचे से आकर गर्दन में लटकता है, जिसे गलपट्टी भी कहते हैं, जिससे हमारे जो हैंड है उसको सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद में हमें कॉल करना है एम्बुलेंस को और अपने पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेकर जाना, पेशेंट को मूव नहीं करने देना है। तो बच्चों ये कुछ ऐसे फर्स्ट एड थे जिन्हें हमें घर पे यूज़ करना चाहिए और अपनी पेशेंट की जान को बचाना चाहिए। और किसी भी सीरियस मैटर में हमें अपने पेशेंट को इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए। आई होप you will understand this lesson well. Thank you. Have a nice day.